जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज ने अंतिम फैसला आने तक फांसी नहीं देने का निर्णय लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुलभूषण जाधव मामले में एक बार फिर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इंटरनेशनल कोर्ट ने आखिरी फैसला आने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि भारत और पाकिस्तान के लिए वियना समझौते के तहत ये आदेश बाध्यकारी है। कोर्ट ने एकमत होकर कहा कि पाकिस्तान ये आश्वासन देगा कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को फांसी नहीं देगा। नीदरलैंड के हेग में स्थित इस कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि भारत के द्वारा इस केस में जिन अधिकारी की बात कही है वह सही जान पड़ती है। कोर्ट ने कहा कि भारत की मांग उचित दिखाई पड़ती है। भारत की दलील, ये मामला पूरी तरह इस अदालत के दायरे में आता है। जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं देना साफ तौर पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। केस में मदद काउंसलर एक्सेस की शर्त नहीं हो सकती। मौत की सजा सुनाने के बाद केस में सहयोग मांगा जा रहा था। मिलिट्री कोर्ट में चला केस मजाक है। सेना की गिरफ्त में होते हुए लिया गया इकबालिया बयान केस का आधार है। भारत को जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए गए। बिना काउंसलर एक्सेस के हमें ये तक नहीं पता कि वो पाकिस्तान पहुंचा कैसे। एफआईआर में उसे भारतीय बताया गया, पर हाई कमीशन के अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। हमें डर है कि इस केस की सुनवाई खत्म होने के पहले उसे सजा न दे दी जाए। पिछले महीने ही 18 को मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद फांसी दी गई। इसलिए ये मामला अर्जेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मानवाधिकारों का पाकिस्तान ने पालन नहीं किया। फौरन सजा को रद्द किया जाए। कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि वियना समझौते के तहत भारत को कुलभूषण जाधव तक पहुंचने का हक है। पाकिस्तान को ये पहले ही करना चाहिए था। भारत को अपने नागरिक से मिलने का हक है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा था, जिसे आईसीजे ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान का पक्ष, जाधव का कबूलनामा सुनना जरूरी। इसे राजनीति का रंगमंच ना बनाए भारत। जाधव के पासपोर्ट की बात करे भारत। कोर्ट ने सोमवार को भारत पाकिस्तान की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दमदार दलील रखते हुए कुलभूषण की फांसी की सजा को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो इसी पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं अपने एडिटर इन चीफ संजय शर्मा से। संजय जी, जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कार्रवाई के बाद फैसला सुनाया है, क्या असर दिख रहा है इसका? जी, मुझे लगता है कि ये जो भारत सरकार ने तय किया है कि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा फैसला था। क्योंकि जो अभी माहौल बन रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, उसमें दबाव आने वाला था सरकार के ऊपर कि वो कोई सैनिक कार्रवाई जैसी बात सोचे, जो कि लॉन्ग टर्म में पीस एफर्ट्स के लिए ठीक नहीं होता। अब इसका परिणाम ये होगा कि जो भारत सरकार को समय मिलेगा अपने सारे तर्क रखने की और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाने में कि उनका पक्ष ठीक है और वो पाकिस्तान को समझाए। हालांकि जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो किसी देश पर बाइंडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर इसको नकारा जाता है तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का भारत के पास ऑप्शन रहता है और सिक्योरिटी काउंसिल इसको बहुत सीरियसली ले सकती है। हालांकि वहां पे हमारे साथ खतरा ये है कि वहां पे चीन और एक दो और देश, जिनके बारे में बिल्कुल ये शर्तियां नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरफ जाएंगे। तो अब एक तरह से हमारी मॉरल जीत हो गई और कम से कम ये रिलीफ है कि अगस्त तक जाधव को फांसी नहीं लगेगी। वैसे पाकिस्तान ने खुद भी कहा था कि वो अगस्त तक फांसी नहीं लगाएंगे जब तक कि पूरी प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हो जाती है। जी संजय जी, जाधव के वापस आने की कितनी संभावना दिख रही है? जाधव के वापस आने की संभावना, आज की स्थिति देखें, जैसा माहौल दो देशों के बीच है, तो बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जो आया था उनमें सिर्फ एक पंजाब में कश्मीर सिंह आए, जो कि
20-30 साल की सजा काट के आए थे। जी। और बाकी तो अगर बीच में एक और किस्सा था जिसमें ये हुआ कि पाकिस्तान की जेल में किसी और कैदी ने उनको मार दिया था। तो ये सब घटनाएं होती रहती हैं पाकिस्तान में। और वैसे आप अगर वहां पे जाके देखें, आम आदमी से बात करते हैं पाकिस्तान, मैं खुद कई बार जाता रहा हूँ वहां पे, और उसमें देखने में ऐसा लगता नहीं है जितना माहौल हमें अपने न्यूज इनमें नजर आता है। और जो सैनिक नेतृत्व वहां का करता है वो बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं और वहां का समाज कुछ और तरह से सोचता है। जी, धन्यवाद संजय जी इन तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।